जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोग जुड़ जाएगा सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप लोग इसका आंसर करेंगे कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको इसका आंसर करना है ऑप्शन ए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णदेव राय या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, जो कि आपका लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, या फिर दोस्तों गुजरात। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके गुजरात राज्य में जो कि स्थित है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा, या फिर दोस्तों उड़ीसा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि कांडला बंदरगाह जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में आपको बताना है 2023 में जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपक मिश्रा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, रंजन गोगोई या फिर एनवी रमना, या फिर एनवी रमना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका कि जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। यशवंत चंद्रचूड़ है दोस्तों। ये कितने नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के आपके कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें नंबर पे ये जो कि आपका इनका है। और आपको इनका कब अपना इन्होंने पद ग्रहण किया था, तो आपका आप लोग याद रखेंगे 9 नवंबर 2022 को। 2022 को क्या किया था इन्होंने अपना पद का जो कि पद ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कौन सा राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम या फिर गोवा। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है आपके 30 सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बाद में इसका अपना स्कोर जरूर बताया कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और सही किए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका कि कौन सा राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। उड़ीसा भी है, गुजरात भी है, गोवा है, लेकिन आपका मिजोरम जो कि क्या है नहीं है। ऑप्शन क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, राकेश शर्मा, संतोष यादव, कल्पना चावला या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा राकेश शर्मा, आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है, तबला, सितार, वीणा या फिर मृदंग। तो दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा आपका तबला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे रहेगा। दोस्तों 1988 में इन्हें पद्मश्री और आपको बात करें पद्मश्री इनको 1988 में, 2002 में जो कि इनको क्या मिला था, 2002 में पद्म भूषण, आप लोग याद रखेंगे पद्म भूषण। और बात करें 2023 में इन्हें दोस्तों क्या मिला था, पद्म विभूषण, जो कि इनको पुरस्कार मिला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि शब्द नो बॉल का संबंध किस खेल से है। नो बॉल का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, बुल फाइटिंग, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। आपको इसका आंसर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है आपके लिए। तो क्या होगा कि शब्द नो बॉल का संबंध किस खेल से है, तो सभी को पता होगा ऑप्शन सी क्या होगा क्रिकेट से, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ, जयपुर, नैनीताल या फिर उदयपुर, या फिर
उदयपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि गुलाबी शहर जो को आपका किसको कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। जयपुर दोस्तों क्या है कि राजस्थान की क्या है, राजधानी है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान। तो सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे आना चाहिए, राइट होगा ऑप्शन सी नेपाल, जो कि क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल राज्य में, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मतदाता बनने की आयु कितनी होती है, यानी कि मतदान करने की आयु कितनी होनी चाहिए, 22 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष, या फिर 21 वर्ष। तो सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है क्या होगा, 18 वर्ष आपका सही आंसर बनेगा। 18 वर्ष क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूटान की मुद्रा क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान, नेगोत्रम, डॉलर, रुपया या फिर दिरहम, या फिर दिरहम। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नोगुत्रम आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। जितने भी दोस्तों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मेंशन कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाके हमारे ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। आपसे एक ना एक राज्य की राजधानी जरूर पूछी जाएगी, तो आप लोग राजधानियाँ याद करके जाइएगा। क्या होगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, लद्दाख, करावती, श्रीनगर या फिर दमन, या फिर दमन। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो आपका श्रीनगर का करेक्ट आंसर बन जाएगा। श्रीनगर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि आगरा स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर, या फिर अकबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, शाहजहां ने जो कि क्या करवाया था, शीश महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से आपके जीएस स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मैग्नीशियम का संकेत क्या है। मैग्नीशियम का संकेत बताना है, Ag, Mg, Na या फिर Ca, या फिर Ca। तो राइट आंसर बनेगा Mg। Mg क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसकी परमाणु संख्या दोस्तों कितनी होती है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो कि क्या होगी आपकी, आप लोग याद रखेंगे, परमाणु संख्या इसकी 12। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, सीवीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर सेरीकल्चर, या फिर सेरीकल्चर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे साइटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। साइटोलॉजी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्या होगा, उपरोक्त सभी, जो कि क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेढक किस वर्ग का उदाहरण है। मेढक किस वर्ग का उदाहरण है, मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टाइल, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका, एम्फीबिया, यानी कि उभयचर। आप लोग याद रखेंगे उभयचर, उभयचर। दोस्तों बात करें मेढक की, तो दोस्तों मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना। आप लोग याद रखेंगे, राना टिग्रीना इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है इसका, जो कि क्या है, किस वर्ग का उदाहरण है, तो आपके एम्फीबिया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, भी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ग्राम, किलोग्राम, केल्विन, या फिर कैंडेला, या फिर कैंडेला। तो राइट आंसर बनेगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, यानी कि आपका केजी है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, प्रतारिका, पुतली या फिर रेटिना? या फिर रेटिना। तो राइट आंसर बनेगा रेटिना, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रेटिना आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल, समतल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर रहेगा अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 24। क्वेश्चन है कि क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की किस गति के नियम से संबंधित है? किस गति से संबंधित है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या फिर द्वितीय नियम? या फिर द्वितीय नियम। तो राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? क्रिया प्रतिक्रिया जो कि क्या होगा? न्यूटन के किस गति का संबंधित है? तो आपका तृतीय यानी कि थर्ड लॉ। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि डैश जो कि पेड़ डैश गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी को पता होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या होता है? छोड़ते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, स्टेमोलॉजी या फिर आपका राइट इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा एंटोमोलॉजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी, सी, ए या फिर उपरोक्त सभी? या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर रहेगा। विटामिन ए जो कि क्या है? जल में घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? पित्तरस का उत्पादन होता है यकृत, हृदय, फेफड़ा या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के किस भाग में जो कि पित्तरस का उत्पादन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे आपका लीवर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या फिर पारिस्थितिकी तंत्र? या फिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी इकोसिस्टम। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा रोग विषाणु से होता है? व्हाट इज द विच डिजीज इज क्यूज्ड बाय अ वायरस? होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।